नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई लिस्टिंग के बारे में। तो कल के दिन यानी थर्सडे के दिन मार्केट में एक नया ETF लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, जो कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें ये नया ETF देखने को मिला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इस ETF के बारे में सारा कुछ अपडेट, और सारा कुछ हम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में इस ETF के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च किया था निफ्टी एनर्जी ETF, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट भी दिया था जब इस ETF का इन्फो आया था। और इस ETF का देखिए इन्फो खुला था तकरीबन 31 अक्टूबर 2025 के दिन, और यहाँ पर 4 नवंबर 2025 को इस ETF का इन्फो का लास्ट डेट था। तो फिलहाल से फाइनली ये ETF अब मार्केट में आ चुका है, लिस्ट हो चुका है, और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। तो देखिए, ये है वो ETF जो कि मिराय एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF है। इसकी लिस्टिंग हमें कल के दिन यानी थर्सडे के दिन देखने को मिली है, और इसका जो लिस्टिंग प्राइस रहा है वो 36.23 देखने को मिला है। और देखिए, ये एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करेगा ये वाला ETF। और आप देख सकते हैं 1 मंथ के चार्ट में कल के दिन ही इसकी लिस्टिंग हुई है, जो कि 13 नवंबर 2025 है डेट। और कल के दिन यहाँ पर वॉल्यूम कितना है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, कल के दिन यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है वो 67,624 का आया है, जो कि एक नए ETF के लिहाजे से एक अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं। और इस ETF का जो कोड है वो कोड है एनर्जी। तो इस कोड को अगर आप डालेंगे अपने डीमेट अकाउंट में तो आपको ये ETF मिल जाएगा। और देखिए, ये है एनर्जी ETF, एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करने वाला ETF। और अब चलिए दिखाना चाहेंगे हम आपको थोड़ा सा डेटा इस ETF के बारे में, जो कि कल के दिन हमें डेटा देखने को मिला है इस ETF का। तो सेम NSE की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सेम ETF को हमने खोल रखा है, कोड आप पढ़ सकते हैं, सेम एनर्जी लिखा हुआ है। और यहाँ पर 13 नवंबर का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आता हुआ हमें देखने को मिला है। यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आप पढ़ सकते हैं, टोटल टर्नओवर पढ़ सकते हैं, जो कि तकरीबन 24 लाख का है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कल के दिन 142 परफॉर्म हुई हैं, और डिलीवरी क्वांटिटी रही है 42,603 की, और डिलीवरी परसेंटेज रहा है 63% का। तो ये इस ETF के बारे में पूरा डेटा है कल के दिन का। बाकी चलिए NSE की वेबसाइट पर हम थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, इस ETF के रिगार्डिंग और भी चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स आपके सामने है। आपको यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस इंडेक्स में आपको पेट्रोलियम गैस से जुड़े हुए स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, पावर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा इसका जो सेक्टरल वेटेज है वो भी आप यहाँ पढ़ पाएंगे, जिसमें कि ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का 50% वेटेज है, पावर का 24% वेटेज है, एंड कैपिटल एंड गुड्स का 24.5% वेटेज रखा गया है। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको फैक्ट शीट पे जाकर के इस इंडेक्स के रिगार्डिंग सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो उससे पहले देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस ETF की लिस्टिंग में थोड़ा सा डिले हो गया है, जिस वजह से कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो मिराय एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF है कब लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हमें कमेंट्स देखने को मिले हैं हमारे वीडियोस में, क्योंकि देखिए इस ETF को फिलहाल से लिस्ट होने में थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप SID यानी जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है इस ETF का, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो इस ETF को, जो कि मिराय एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF है, इसकी जो लिस्टिंग डेट थी वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 10 नवंबर की थी, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पर इसकी लिस्टिंग देखिए हमें देखने को मिली है 13 तारीख को, यानी 3-4 दिन ये मार्केट में लेट लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। 3 दिन लेट लिस्ट हुआ है ये ETF मार्केट में, जो कि कल के दिन ये लिस्ट हुआ है 13 तारीख को। बट इसको 10 तारीख तक लिस्ट हो जाना चाहिए था इसके SID डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो हम फिलहाल से अब आपको अपडेट देना चाहेंगे कि अब ये फाइनली मार्केट में लाइव हो चुका है, जो कि आपके कई सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे। तो अब आप इसमें निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ETF मार्केट में लिस्ट हो चुका है, जो कि ये ETF है। तो थोड़ा सा लेट लिस्ट हुआ है पर फाइनली लिस्ट हो गया है। तो वापस से आते हैं हम, देखिए यहाँ पर NSE इंडेक्सोग्राम में। तो NSE इंडेक्सोग्राम में आप यहाँ पर निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में सारा, इस इंडेक्स के बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, इस इंडेक्स में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 40 देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1 ईयर के वो माइनस में 7% के रिटर्न्स रहे हैं।
जो कि ये इंडेक्स अभी गिरावट में है। और यहाँ पर लगभग 20% के CAGR रिटर्न है बीते 5 साल के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 15 से 18% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं सिंस इंसेप्शन CAGR रिटर्न्स। और यहाँ पर हमने सेक्टोरल वेटेज की तो बात कर ही ली है। पी रेशियो देखिए यहाँ पर 15.74% का है। डिविडेंड यील्ड जो है 2.21% का है। PB रेशियो देखिए 2.36% का है। बाकी टॉप 10 कंपनीज़ का यहाँ पर वेटेज पढ़ सकते हैं, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा वेटेज रखा गया है 10.52% का। फिर ONGC का 9.9%, कोल इंडिया 8.81%, NTPC 6.41%। बाकी सारी कंपनियों का वेटेज आप यहाँ पर एक एक करके पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। नीचे आएंगे तो आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाता है, और चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो डेटा है वो अक्टूबर 31 तक का है। और यहाँ पर देखिए चार्ट को आप देखकर इजीली आप जज कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको इस इंडेक्स में अभी के टाइम पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स अभी गिरावट में चल रहा है। बाकी आप अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि निवेश करना है या फिर नहीं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको इस इंडेक्स के रिगार्डिंग और भी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और रिबैलेंसिंग डेट की बात की जाए तो इस इंडेक्स का जो सेमी एनुअली रिबैलेंसिंग होता है वो डेट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो डेट है देखिए जनवरी 31 और जुलाई 31। तो ये दो डेट आप ध्यान में रखिएगा इस इंडेक्स के बारे में, जहाँ पर इसकी रिबैलेंसिंग हमें देखने को मिलती है सेमी एनुअली बेसिस पे। बाकी देखिए हमने यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में आपको सारा कुछ जानकारी दे दी है। और देखिए साथ ही साथ हम आपको एक जानकारी और भी शेयर करना चाहेंगे कि देखिए ये जो ETF लिस्ट हुआ है मार्केट में मिराज एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF, ये निफ्टी एनर्जी का दूसरा ETF है। और अब देखिए आपके पास मल्टीपल ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं निफ्टी एनर्जी ETF में निवेश करने के, क्योंकि पिछले ही महीने हमें एक और ETF देखने को मिला था जो कि निफ्टी एनर्जी को ट्रैक करता है। और वो ETF था देखिए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करने वाला पहला ETF। और उस ETF का देखिए नाम है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी एनर्जी ETF, जो कि लास्ट मंथ यानी अक्टूबर के महीने में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। और ये था पहला निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करने वाला ETF। और जब ये ETF आया था हमने आपके साथ पूरी डिटेल में वीडियो शेयर की थी। और इस ETF की लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो ये ETF हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था 16 अक्टूबर 2025 में, यानी अभी एक महीने से भी कम का टाइम हुआ है इस ETF को लिस्ट हुए मार्केट में। और इतनी ही कम टाइम में 2 ETF अवेलेबल हो गए हैं निफ्टी एनर्जी में निवेश करने के, जो कि अब मेरा एसेट की तरफ से भी अब आ गया है सेम इंडेक्स का ETF। तो अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी इस ETF का जो कोड है वो MO एनर्जी है। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF भी आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही ETF का प्राइस सेम रखा गया है। इस ETF ये जब ETF लिस्ट हुआ था तब भी 36 के आसपास था, और जो अब नया ETF लिस्ट हुआ है वो भी 36 के प्राइस पे ही लिस्ट हुआ है, जो कि मिराज एसेट का निफ्टी एनर्जी ETF है। तो अब आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप किसी भी ETF के साथ जा सकते हैं। बाकी आप किस ETF के साथ जाना चाहेंगे आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी इन दोनों में ही ETF में से किसी भी ETF में अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। हमारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।